मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर हरिवंश पांडे आपका स्वागत गीता सत्संग चैनल पर करता हूं। बातचीत के कार्यक्रम में आज का शीर्षक होगा स्वाभिमान। पूरा सुने तभी आनंद आएगा। सत्य घटना है, नाम बदल दिया है। मोहन बाबू सरकारी ओहदे पर एक ऑफिसर थे। अब रिटायर हो गए थे। उनकी पत्नी भी दिवंगत हो गई थी। मोहन बाबू को यह अकेलापन बहुत खलता था, पर मजबूरी थी। उन्होंने कर्ज आदि लेकर दिल्ली में एक मकान बना लिया था। उनका बेटा रूपेश और बहू शीला साथ ही रहते थे। मोहन बाबू को चाय पीने की इच्छा होती तो बहू से कहते, अभी कुछ ही दिन साथ रहते हुआ था कि शीला को मोहन बाबू भार स्वरूप लगने लगे। समय समय पर डॉक्टर को दिखाओ, खाना बनाओ, बार बार चाय बनाओ। शीला सोचती, मैं कोई नौकरानी थोड़ी हूं, बच्चों का भी काम है। मोहन बाबू अब काफी वृद्ध हो गए थे। पेंशन मिलती थी। वे नहीं चाहते थे कि मेरे खर्च को बेटे बहू उठाएं, सो पेंशन से ही वो अपना दवा आदि का खर्च पूरा कर लेते थे। पर भोजन और चाय तो बहू को देना ही होता था। एक दिन मॉर्निंग वॉक से लौटे ही थे कि अंदर से बहू की आवाज सुनाई पड़ी, सुनते हो, बाबूजी को वृद्धाश्रम में डाल दो। मुझसे उनका सारा काम नहीं होता। सामान मैंने पैक कर दिया है, कल ले जाना। बेटा भी सहमत दिखा। मोहन बाबू के नेत्र अश्रुपूरित हो गए। सोचा कि जिसके लिए मैंने ये सब किया वही ऐसा सोच रहा है। एकाएक उनके अंदर का स्वाभिमान जागा। कुछ निश्चय किया और बाहर निकल गए। दोपहर को घर आए, बेटे बहू को बुलाया। बोले, बहू शादी के बाद से घूमने नहीं गई है। ये टिकट और ये खर्च के चेक ले लो, दुबई चले जाओ, मन बहल जाएगा। होटल हमने बुक कर दिया है। बहू बेटे बहुत खुश हुए। 1 माह का टूर, गजब, आनंद ही आनंद। मन खुशी से भर गया। बेटे बहू के जाने के बाद मोहन बाबू ने कोठी को बेच दिया और एक छोटा सा फ्लैट लेकर एजेंसी के माध्यम से मेड रख लिया, जो मोहन बाबू का पूरा केयर करती थी। रूपेश शीला लौटे। घर में प्रवेश चाहा तो द्वारपाल ने रोक दिया। मोहन बाबू ने ये कोठी हमारे सेठ को बेच रखी है, वे अब यहाँ नहीं रहते। आप कौन हैं? रूपेश ने फोन किया। पिताजी, मोहन बाबू ने कहा गलत नंबर है। मैं किसी रूपेश और शीला को नहीं जानता। वे बोले, मैं आपका पुत्र हूं। मोहन बाबू ने कहा, मेरे कोई पुत्र नहीं है। ऐसे पुत्र से तो न पुत्रवान होना ही बेहतर है। मकान ढूंढो और रहो, भूल जाओ पिताजी को। अब अगर दृष्टांत आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। हम अपनी वाणी को यहीं विश्राम देते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।